सो अगर तुम्हारी एज 21 के नीचे है एंड अगर तुम एक टीनेजर हो, देन ये वीडियो प्रोबेबली तुम्हारे लिए। अगर तुम अपनी हाइट को इंक्रीज़ करना चाहते हो, जो तुम्हारी हाइट है वो तुम्हारी जेनेटिक्स पे ही डिपेंडेंट है मोस्टली। तुम्हारे मम्मी पापा की हाइट कितनी थी, तुम्हारे नाना नानी की, दादा दादी की कितनी ज़्यादा हाइट है, उस पर तुम्हारी हाइट डिपेंडेंट है। बट कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो तुम्हारी हाइट को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, तुम्हारी पोटेंशियल को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर तुम 5'9" के होने वाले थे, तुम्हारी हाइट 5'9" की थी, लेकिन तुम 5'5" ही रह गए, 5'4" रह गए, देन तुम्हें ऑफकोर्स अच्छा नहीं लगेगा। तुम चाहते हो कि तुम्हारा जितना मैक्सिमम हाइट है तुम उस तक पहुँचो, एंड अगर तुम पहुँचना चाहते हो देन ये प्रोबेबली वीडियो तुमको हेल्प करेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। किसी को नहीं पता उसकी मैक्सिमम हाइट क्या है, उसकी हाइट पोटेंशियल क्या है। तुम और मैं यही कोशिश करेंगे जितना हाइट हम लोग मैक्सिमम पहुँच सके उतना तक पहुँचने की कोशिश करें। सो अगर मुझे ये सारी चीज़ें जो मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ अगर मुझे पता होती, हो सकता है मेरी हाइट इतनी नहीं, इससे ज़्यादा होती, अगर ये लापरवाही मैं नहीं करता एंड ये सारी चीज़ों को अप्लाई करता मैं खुद। बट एनीवेज़, जो गलती मैंने की मैं चाहता हूँ तुम ना करो। अगर तुम टीनेज ईयर्स में हो अपने, या फिर 21 ईयर्स तक हो, 2021 में हो, देन तब भी तुम ये सारी चीज़ें हो सकता है तुमको हेल्प करे। सो मेक श्योर टू वॉच इट फुल। तो मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बताता हूँ जो तुम्हारी हाइट में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। एंड शुरू करते हैं नंबर 1 से, बट नंबर 3 को देखे बिना मत जाना, क्योंकि नंबर 3 पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है एंड इस पर बहुत ज़्यादा चीज़ें रिलाई करती हैं। सो नंबर 1 चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है तुम्हारा स्लीप। मोस्ट ऑफ द पीपल की जो सर्केडियल रिदम है वो बिल्कुल एकदम टूट चुकी है, ख़राब हो चुकी है। एंड अगर तुम्हें नहीं पता सर्केडियल रिदम क्या है, देन ये तुम्हारा एक समझ लो अलार्म की तरह है। तुम किस टाइम उठते हो, किस टाइम सोते हो, ये बिल्कुल सेट होता है अलार्म की तरह। अपने आप तुमको उसी टाइम नींद आ जाएगा रात के उस वक्त में 9-10 बजे, एंड तुम अपने आप 5-6 बजे, 7 बजे, 8 बजे तुम उठ जाओगे। एंड इसको सर्केडियल रिदम कहते हैं। बट आजकल के जो ज़माने में, मॉडर्न वर्ल्ड में, जहाँ सब कुछ डूम स्क्रॉलिंग लोग किए जा रहे हैं, बस के लिए अंधा बस के लिए स्क्रॉल किए जा रहे हैं, बस वीडियो रात भर देखे जा रहे हैं एंड जाग जाग कर अपना सर्केडियल रिदम को पूरी तरीके से ख़राब कर लिया है। एंड मैं भी उनमें से शामिल हूँ, मैं उन लोगों में। बट एनीवेज़, मैंने इन चीज़ों को ठीक किया है, अपने जो बुरी आदतें हैं, इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अगर तुम इन चीज़ों को ठीक करोगे देन तुम अपने हाइट को मैक्सिमाइज़ कर पाओगे। सो रात को जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी सो, जितना ज़्यादा नींद ले सको उतना ज़्यादा नींद लो, क्योंकि तुम्हारी ग्रोथ रात को ही होती है। तुम चाहे दिन भर रात भर कुछ भी खा लो, तुम कुछ भी कर लो, लेकिन तुम्हारी जो हाइट ग्रोथ जो है वो रात को नींद में ही होती है। अगर तुम कोशिश करोगे जागते जागते बढ़ जाओ, बट वैसा नहीं होता है। कोशिश करो तुम रात के 10 बजे से पहले सो जाओ, डीप स्लीप में चले जाओ। एंड जो 10 से 2 बजे का जो रात का जो टाइम पीरियड है ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल पीरियड है। तुम अगर इसमें डीप स्लीप में हो देन तुम्हारी हाइट मैक्सिमाइज़ होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। सो ट्राई टू स्लीप बिफोर 10 एंड कम से कम 8 से 9 घंटे की नींद लो। तो सेकंड नंबर पे जो चीज़ आती है वो है तुम्हारी डाइट। तुम्हारी डाइट कैसी है ये पूरी तरीके से असर डालती है तुम्हारी हाइट कितनी होने वाली है। हो सकता है तुम 6 फुट के होने वाले हो सकता है 5-10, 5-11, तुम कहीं भी रेंज में हो तुम्हारी पोटेंशियल। बट अगर तुम्हारी डाइट बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, प्रोटीन नहीं है, तो तुम ग्रो नहीं कर पाओगे। तुम कहीं 5-6, 5-4, 5-5 इस तरह के हाइट में ही रह जाओगे, रुक जाओगे। बट अगर तुमको ग्रो करना है देन तुमको खाना पड़ेगा। तुमको हो सकता है मन नहीं करे खाने का, बट तुमको खाना पड़ेगा। हो सकता है तुम्हें लग रहा हो तुम बहुत खा रहे हो, लेकिन तुमको उसको मेजर करना पड़ेगा। एंड ये सब चीज़ें तब तुम करोगे, तुम एडिक्वेट डाइट लोगे, प्रोटीन रिच डाइट, जितनी डाइट की तुमको ज़रूरत है। एंड सिर्फ प्रोटीन नहीं, भर भर के सिर्फ प्रोटीन नहीं, तुमको कार्ब्स की भी ज़रूरत होती है। एंड पूरा एक वेल बैलेंस्ड डाइट तुम्हारा होना चाहिए, एंड प्रोटीन उसमें मेन चीज़ है जो तुमको ग्रोथ में हेल्प करेगी। सो मेक श्योर टू चेक योर डाइट आफ्टर दिस वीडियो। एंड इसी के बाद जो तुम्हारा थर्ड पॉइंट आता है वो है तुम्हारी स्ट्रेस। अगर तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो कि किसी भी चीज़ का, तुम अपने हाइट का ही बहुत ज़्यादा का स्ट्रेस ले रहे हो कि मेरी हाइट नहीं बढ़ रही है, ये वो, मेरे सारे दोस्त लंबे हो चुके हैं, मैं अभी भी वहीं पे अटका हूँ, कितने टाइम निकल गया अभी तक कुछ भी ग्रोथ नहीं हुआ मेरे हाइट में, देन तुम्हारी हाइट और भी नहीं बढ़ने वाली है। तुम जितना स्ट्रेस लोगे तुम्हारे हार्मोन्स उतने ख़राब, तुम्हारे गलत गलत हार्मोन्स ट्रिगर हो जाएंगे। एंड अगर तुम चाहते हो मैं हार्मोन्स के बारे में अलग से एक वीडियो बना दूं कि कौन से हार्मोन्स तुम्हारी हाइट में हेल्प करते हैं, कौन से हार्मोन्स तुम्हारी हाइट को रोकते हैं, देन मैं उस पर एक अलग वीडियो बना दूंगा इफ़ यू कमेंट इन दी कमेंट सेक्शन। बट एनीवेज़, मैं बात कर रहा था स्ट्रेस की। अगर तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लोगे तुम्हारे गलत हार्मोन्स टारगेट हो जाएंगे, एंड वो स्पाइक जब होंगे तुम्हारी ग्रोथ हार्मोन सप्रेस हो जाएगी, तुम्हारे कोर्टिसोल लेवल्स अप हो जाएंगे, उसके वजह से तुम्हारा ग्रोथ बिल्कुल रुक जाएगा। सो इसीलिए ज़रूरी है तुम स्ट्रेस बिल्कुल ना लो, और सोने से पहले तो बिल्कुल भी ना लो। अगर तुम 10 बजे सोने वाले हो, 9:30 बजे सोने वाले हो, 10:30 बजे सोने वाले हो, एनीवेयर इन दिस रेंज, देन
कोशिश करो उससे 15-20 मिनट पहले या फिर आधा घंटा पहले तुम बिल्कुल स्ट्रेस ना लो, तुम मेडिटेट करो, तुम अपने माइंड को रिलैक्स कर लो, सोने के लिए प्रिपेयर कर लो। ये सारी चीज़ें तुमको हेल्प करेगी तुम्हारे स्ट्रेस को डाउन करने में। अपने स्ट्रेस को अगर कंट्रोल नहीं कर पाते हो, दिन सबसे अच्छा चीज़ है सोने से पहले तुम जर्नलिंग करो, अपने दिन के बारे में लिखो, मैंने क्या क्या अच्छी चीज़ें की। इससे तुम्हारा स्ट्रेस जो है वो बिल्कुल कम हो जाएगा एंड जो तुम्हारे हार्मोन्स है वो बैलेंस रहेंगे सोने से पहले, जो तुम्हारी हाइट में बिल्कुल हेल्प करेंगे ग्रो करने के लिए। सो अगर मैं तुम्हें हाइट ग्रोथ के लिए एक और चीज़ बताऊँ बोनस के तौर पे, देन वो होगी एक्टिव रहना। एक्टिव रहना कोई ऐसा चीज़ नहीं है, अगर तुम एक्टिव रहोगे तो बहुत अच्छी बात है, ये एक नेसेसिटी है, तुमको एक्टिव रहना ही पड़ेगा, तुमको रहना चाहिए अगर तुम एक हेल्दी पर्सन हो। अगर तुम हाइट नहीं भी बढ़ती है, तुम हेल्दी तो रहोगे, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यही है, तुमको हेल्दी रहना की ज़रूरत है। अगर तुम हाइट नहीं बढ़ी, क्योंकि हाइट पे तुम्हारा फुल्ली कंट्रोल नहीं है, लेकिन बॉडी पे तो है, अगर तुम अपनी बॉडी को फिट रखोगे ये बहुत अच्छा साइन है। एंड अगर तुम्हारी बॉडी फिट रहेगी देन हाइट बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड अगर तुम फिट रहना चाहते हो तो तुम जिम कर सकते हो, होम वर्कआउट कर सकते हो, कोई भी स्पोर्ट खेल सकते हो अपने मनपसंद का, जिसमें तुम्हारे बॉडी का फुल यूटिलाइजेशन हो, तुम सही से अपने बॉडी का यूज़ करो, लाइक फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्विमिंग, एनी स्पोर्ट विच यू लाइक। ये सारे मेन पॉइंट्स हैं जो तुम्हारी हाइट ग्रोथ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, एक्सेप्ट जेनेटिक्स। तुम्हारे जेनेटिक्स को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम अपने माँ बाप को तो नहीं बदल सकते, बट ये सारी चीज़ें हैं जिसको तुम कंट्रोल कर सकते हो। एंड अगर तुम इन चीज़ों को कंट्रोल करो देन तुम्हारी हाइट बिल्कुल बढ़ेगी एंड फुल पोटेंशियल तक पहुंच पाएगी। तो इसी के साथ ये वीडियो होती है ख़त्म एंड आई होप अगर तुम इन चीज़ों को सही से फॉलो करो देन तुम्हारी हाइट बिल्कुल फुल पोटेंशियल तक पहुंच के रहेगी। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड लेट्स ग्रो टुगेदर।